वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपके अंदर जो मोटिवेशन है वो थोड़ा सा हाई लेवल पे होगा, क्योंकि कैलेंडर आ गया है, एग्ज़ाम डेट आ गए हैं। जो सिर्फ यूपी पीसीएस या आरओ के चक्कर में थे उनको थोड़ी सी निराशा हुई है। बाकी जो जीआईसी वाले थे और एचईओ वाले थे, जिनको इतनी बेसब्री से इंतज़ार था कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम कब होगा, उन लोगों को काफ़ी राहत मिली है। तो कैलेंडर एक मिला जुला स्वरूप है इस बार, और बताया जा रहा है कि इस बार का कैलेंडर बहुत ही बड़ा कैलेंडर है और बैक टू बैक एग्ज़ाम है। जीआईसी वालों का है, प्री है, फिर मेंस है। तो इस तरीके से कैलेंडर इस बार का बड़ा ही मज़ेदार रहा है। आप इसको अच्छा भी मान सकते हैं, बुरा भी मान सकते हैं। जो बच्चे जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे उनका डेट आ गया है तो वो तो बहुत ही हैप्पी हैं। लेकिन वहीं जिनका जो वेट कर रहे थे कि यूपी पीसीएस हो जाएगा करीब मई जून तक या जुलाई अगस्त तक, और कुछ लोगों का कहना था अक्टूबर तक होगा, बट ये चला गया है दोस्तों दिसंबर में। तो इसलिए कुछ लोगों को निराशा भी हुई है। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये आयोग है, हमें इनके अनुसार ही काम करना है। बस हमें ख्याल ये रखना है कि हमें इतनी तैयारी बना के रखनी है कि एग्ज़ाम जिस भी दिन हो हमें असफलता हाथ न लगे। बस हम यही कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारे हाथ में है। तो दोस्तों 2 और 3 फरवरी को आरओ जिनका मुख्य परीक्षा है उनकी डेट है। 2 और 3 फरवरी को जिनका प्री निकल गया है 2025 वाले आरओ का, उनका है 2-3 फरवरी को, जो जिसमें बहुत सारी दुविधाएं चल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे टल जाएगा, कुछ लोग कह रहे थे होगा, क्योंकि ये एक आम सी बात है। जब भी एग्ज़ाम करीब आता है ना, तो चाहे पीसीएस का हो चाहे आरओ का हो, तो इसमें कुछ ना कुछ लंझन लग ही जाता है। कहीं ना कहीं से पता नहीं कौन ऐसा करता है कि हाँ ऐसी र्यूमर फैलाएगा कि एग्ज़ाम नहीं होगा, जिसके वजह से लोग शिथिल पड़ जाते हैं। ऐसा पता नहीं क्यों लोग करते हैं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है, हर बार ऐसा होता है। ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम टल जाए तो अच्छा है, और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती है ना दोस्तों, उनके दिमाग में ये बात आ भी जाता है कि काश टल जाता तो अच्छा हो जाता और हम अच्छे से पढ़ लेते, जबकि ऐसा हो नहीं पाता है। क्योंकि जब भी हम अपनी तैयारी करते हैं ना, तो हमें अंदर ही अंदर ये ज़रूर मन में रहता है कि अभी मेरा ये चीज़ इनकम्प्लीट है। भले से उसको हमने पढ़ रखा है, लेकिन दिमाग में ये रहता है कि ये हमें और पढ़ना पड़ेगा। वही मैंने बताया ना कि माइंडसेट हमारा जो है, अपने माइंडसेट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। आप अपने माइंड को जैसा मैसेज देंगे वो वैसा ही सोचेगा। तो आपको अपने दिमाग को ये मैसेज भेजना है कि अगर कल हमारा पेपर हो जाए तो हम सक्सेस हो जाएंगे, तभी आपका माइंड सही लेवल पे काम करेगा। तो दोस्तों 2-3 फरवरी को मुख्य परीक्षा है आरओ का। इसमें बीईओ और आरओ वाले जो हैं, जो खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे न्यू वैकेंसी का, उनको थोड़ी सी असफलता हाथ लगी है। हालांकि उम्मीद अभी भी रखी जा सकती है, क्योंकि आरक्षित डेट दी हुई है। तो उन आरक्षित डेट में हो सकता है ये बीच में अपने फॉर्म निकाल दें और उस आरक्षित डेट में पेपर करवा लें। आयोग है, आयोग कुछ भी करवा सकता है, आप भी जानते हैं। आपको ये देख करके कि बीईओ और आरओ के बारे में कुछ नहीं आया है, शिथिल नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ते रहना है, अपनी जो पढ़ाई है उसको बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है। आप पढ़ते रहिए, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। वो जो आरक्षित डेट दिए हुए हैं ढेर सारे, हो सकता है उसमें किसी दिन बीओ का एग्ज़ाम डेट निकाल दें, फिर आप क्या करेंगे? अचानक से तो आप एकाएक पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों का बहुत ही ह्यूज सिलेबस है। जीएस है, आपको पता है, अच्छे से पढ़ना है, फिर इसमें मेंस भी है। तो आई थिंक समीक्षा अधिकारी और ये जो ब्लॉक ऑफिसर वाला, खंड शिक्षा अधिकारी वाला, इसमें आप लोगों का क्या है कि मुख्य परीक्षा में हिंदी आता है, और प्रीलिम्स में तो वही जीएस ही रहता है। तो मैथ्स भी आता है, बीईओ में आपका मैथ्स भी आएगा, मैथ रीजनिंग भी आएगा, और आरओ में तो रीजनिंग आता है। मैथ कुछ खास नहीं आता है, कभी कभी एक आध दो प्रश्न दे देते हैं, वरना नहीं ही देते हैं। तो इसलिए आपको इसकी तैयारी को बंद नहीं करना है, इसको आपको ले करके चलना है, ताकि पेपर एग्ज़ाम डेट अगर निकल जाए तो आपको होपलेस ना हो और आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे सकें। और पीसीएस, यूपी पीसीएस 2025 वालों का जिनका मुख्य परीक्षा था, उनका 29 मार्च को है। 29 मार्च को है उनका मुख्य परीक्षा, जो लोग 2025 में पीटी पास कर चुके हैं। और एचईओ
जिसका बहुत ही बेसब्री से लोग वेट कर रहे थे कि भाई हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, असल में ये वैकेंसी आई है लगभग 20 सालों के बाद। और इसमें जो नाम है इसका हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई साइंस का बहुत ही ज्ञाता होगा जो ये फॉर्म फिल कर सकेगा, बट नहीं। इसमें ऐसे लोगों ने फॉर्म फिल किया है जिनका सब्जेक्ट है पॉलिटी, इकोनॉमी है या नहीं आई डोंट नो, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब ये सब्जेक्ट वाले हैं। और इन्होंने इस सब्जेक्ट से पीजी किया हो, एमए, नॉट बीए, एमए किया हो, तभी ये फॉर्म वो फिल कर सकते हैं। हालांकि तो फिल हो चुका है, तो मुझे लगता है 22 जनवरी तक था, अब नहीं फिल हो रहा है। तो ये हो गया है। और ये तो इसका एग्ज़ाम है आपका 4 अक्टूबर। बहुत ही अच्छा समय मिल रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा समय मिल रहा है। अभी आपका ये जनवरी बीत रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सीधे सीधे 9 महीने। और कहते हैं ना दोस्तों कि 9 महीने में एक मनुष्य जन्म ले लेता है। ब्रह्मांड ने इतनी शक्ति दे रखी है इस 9 महीने में कि 9 महीने में एक छोटा सा कण एक मानव का रूप ले लेता है। तो मुझे लगता है कि 9 महीने में आप अपने आप को बदल सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मन लगा के दिन रात एक कर देंगे, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। और ये HEO वाला जो जॉब है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी जॉब है। ईश्वर करे जिसने भी फॉर्म फिल किया है उसे भगवान सफलता दें, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब है, स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। तो डेट आ गया भाई, अब मन लगा के लग जाइए। और GIC वालों का जो प्री है वो 3 मई को है, 3 मई को। सोचिए, 3 मई को GIC प्री है, और PGT 4-5 मई है, और TGT 3-4 जून है। सोचिए, एकदम भरमार है परीक्षाओं की। इसीलिए कहा जा रहा है ना कि 2026 आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, तो इसको मिस ना होने दें। अपना ध्यान एकाग्र करें, इधर उधर ना भटकाएं, और कायदे से अपने आप को इम्प्रूव करते चलें। और UPPCS जो कि दोस्तों चला गया है 6 दिसंबर को, जिसका लोग बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे। इनफैक्ट मैं भी सोच रही थी, बट मेरे लिए तो एक हिसाब से ठीक ही है, क्योंकि PGT का एग्ज़ाम मुझे देना है 4-5 मई को जो है। उसके बाद मेरे पास अच्छा खासा टाइम रहेगा इसको पढ़ने के लिए, इसलिए मेरे लिए अच्छा है। तो कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोग जो इसी पर डिपेंड थे, इसी का वेट कर रहे थे, उनके लिए थोड़ी सी होपलेस वाली बात हो सकती है, क्योंकि वो इसी का वेट कर रहे थे कि आएगा तो हम क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है ना कि जब एग्ज़ाम डेट आ जाता है, फॉर्म फिल हो जाता है, तो जैसे हमारे अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आ जाती है, और हम पढ़ने के लिए अपने आप को फोकस करते हैं, मोटिवेशन कर पाते हैं कि हाँ इस दिन हमारा पेपर है, तो इतने दिन बचे हैं, इतने दिनों में मुझे ये सब्जेक्ट इस तरह से कंप्लीट करना है, फिर टेस्ट लगाना है, फिर रिवीजन करना है। तो ये लोग अपने आप को इसमें इंक्लूड करके एक अच्छा सा स्कीम बना पाते हैं, खुद के लिए टाइम टेबल सेट कर पाते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये दूर चला गया है, तो कोई नहीं, जिनको अब आयोग है, क्या ही कर सकते हैं हम लोग। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं प्रोटेस्ट वगैरह करने को, देखिए क्या होता है क्या नहीं। अभी तो 6 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम डिक्लेयर किया गया है, और इसी हिसाब से लोग अपनी अपनी प्रिपरेशन करते रहें। और मैं भी करंट अफेयर यूपी स्पेशल अभी के लिए ये लेकर के चलूँगी। करंट तो मान लीजिए कंटिन्यू चलेगा, बाकी यूपी स्पेशल जब कंप्लीट हो जाएगा तो अदर कोई सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूँगी। और पॉलिटी चल ही रहा है मेरा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से मेरा पीजी ही है, तो पीजीटी भी है, तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 सब्जेक्ट मेरा चलता रहेगा, फिर बाद में इसका एग्ज़ाम देने के बाद फिर उस पर मैं स्विच कर सकती हूँ। तो इसलिए अपने अपने हिसाब से अपना अपना देख लीजिएगा कि आपको क्या देना है, क्या नहीं देना है, उसी हिसाब से तैयारी करिए। जहाँ तक हो सके किसी एक पेपर पे फोकस करिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो लोग VEO और RO वाले हैं, उनको ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आरक्षित डेट दिया हुआ है, मे बी इसी में से कोई डेट डिक्लेयर कर दिया जाए कि इस दिन आपका पेपर है। तो इसलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ना ही बहुत ज़्यादा होपलेस होना है। अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। आई विश आप सभी सक्सेस हों। तो चलिए फिर मिलते हैं। राधे राधे।